गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या हम इसको जीएम क्रॉप भी बोलते हैं या बायोटिक क्रॉप बोलते हैं। ये वो प्लांट्स है दैट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इनका डीएनए इन प्लांट्स का जो है वो उनको मॉडिफाई किया जाता है यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उनके हम कलर्स में भी चेंज लाते हैं। ठीक है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है पहले इनको प्रोड्यूस किया था 1982 में, कि इसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाया गया था। और यही फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है इसको फिर यूएस में सेल में लाया गया कब, 1994 में। वो कौन था? टोमेटो था, उसका नाम क्या रखा था? फ्लेवर सेवियर। ठीक है, ऐसे ही 1995 में बीटी पोटैटो जो था उसको अप्रूव किया था किसने? यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने। और ये वो पहला पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग क्रॉप था। ठीक है, और 2000 में क्या हुआ था? गोल्डन राइस बनाया गया था जो किससे एनरिच था? विटामिन ए से। ठीक है, और अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि ये इंक्रीज़ होते जाते हैं क्या? जीएम क्रॉप्स। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें भी फूड्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वो भी जो वो वाले फूड्स जो हमें जल्दी बन सकें। ठीक है ना, वो वाले क्रॉप्स जिनकी यील्ड शॉर्ट टाइम में हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जीएम क्रॉप्स जो होते हैं, इन क्रॉप्स में फॉरेन जीन, किसी भी दूसरे प्लांट का जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। किस टेक्निक से? जेनेटिकल इंजीनियरिंग से, जिसको हम जेनेटिक, और हमें जो क्रॉप मिलता है हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं ये ट्रांसजीन क्रॉप है। इनमें क्या होता है, इनमें जीन जो होता है फॉरेन जीन, किसी और प्लांट का जीन जो है, डीएनए है, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे प्लांट में। ठीक है, हाँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या हम उसको ट्रांसजेनिक प्लांट क्रॉप भी बोलते हैं। ये वो प्लांट है जिसमें कॉम्बिनेशन हो जाती है जेनेटिक मटेरियल की, नई कॉम्बिनेशन होती है। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उसमें जीन है, वो हमने क्या किया है, वो जीन हम आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं। पॉलिनेशन में टाइम लगता है, लेकिन हम आर्टिफिशियली वही जीन किसी दूसरे क्रॉप का जीन, किसी दूसरे प्लांट का जीन उस दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, हाँ। और जो रिजल्टिंग प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमें मिलता है प्लांट उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोलते हैं। ठीक है ना। हर एक क्रॉप जो है हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं किसी उसके ओरिजिनल स्टेट से। ठीक है, हम ये नहीं देखते हैं कि पहले हम इसे उसको मतलब हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट पीरियड में ही अपनी ये मॉडिफाई करना है क्रॉप को, ताकि हमें प्रोडक्शन जल्दी हो। हम क्या करते हैं, हम नॉवल जीन जो है, हम नॉवल कम्बिनेशन कराते हैं प्लांट की जीन में हम नया जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, और हमें फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट मिलता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे हमने एक बैक्टीरिया है उसका जीन निकाला, ठीक है, और किस में इंट्रोड्यूस किया? एक प्लांट में इंट्रोड्यूस किया है। जीन जो है हमने, फॉर एग्जांपल हमने बीटी जीन लिया। ठीक है, बीटी जीन हमने उठाया और किसमें डाल दिया? इस क्रॉप में डाल दिया। ठीक है ना। जब हमने ये डाल दिया तो ये क्या हो गया? ये पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज़ रेजिस्टेंट बन गया, क्योंकि हमने इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। क्योंकि एक जीन, एक बैक्टीरिया ही हम यहाँ लेंगे, उसका हमने उठाया है, क्या जीन उठाया है, और वो किस में डाला है? इस प्लांट में डाला है, तो ये रेजिस्टेंट हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, जैसे ही इस प्लांट पे ये पेस्ट अटैक करता है, इसको खाने आता है, तो ये जो प्लांट है इसमें क्या हुआ है, ये यही प्लांट है, यहाँ पे इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, तो ये पेस्ट जो इसको खाने आया था वो खुद ही मर गया, क्योंकि इसमें क्या डेवलप हो गई है? रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। इस वजह से ये वाला पेस्ट जो है ये इसको अटैक नहीं कर सकता, और यील्ड जो होगी वो
इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं इनको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड भी बोलते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम फॉरेन जीन भी बोल सकते हैं या ट्रांसफर जीन भी बोल सकते हैं। किस टेक्निक से? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। यही आप याद रखोगे। और जो वो नया बनता है ट्रांस जीन जब तैयार होता है उसमें नए नए करैक्टर होते हैं। ठीक है ना। जो उसकी पॉपुलेशन में नहीं था करैक्टर, वो उस नए प्लांट में आ गया। किसकी वजह से? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन। अब वो जो प्लांट बन गया वो क्या था? वो डिजीज़ रेजिस्टेंट था, यील्ड उसकी हाई थी, पेस्ट रेजिस्टेंट था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था। तो यही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है ये हम एग्रीकल्चर में मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बना हॉर्टिकल्चर के लिए, फ्लोरिकल्चर्स के लिए ये जीएमसीज का इस्तेमाल होता है। नए नए करैक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं हम प्लांट्स में, उनको प्लांट्स को ही हम मॉडिफाई कर देते हैं। किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है ना। अब एडवांटेज क्या है जीएम फूड्स की? एक तो क्रॉप्स में ये टेस्ट इन्हांस करते हैं, क्रॉप्स की क्वालिटी इन्हांस करते हैं, मैचुरेशन टाइम कम हो जाता है, शॉर्ट साइकिल होता है, हमें यील्ड जल्दी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स मिलते हैं। ठीक है ना। रेजिस्टेंट टू डिजीज़, पेस्ट एंड हर्बिसाइड वो वाले क्रॉप मिलते हैं। नए नए प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे हमें फ्रूट्स के भी वैराइटीज़ मिलते हैं, उनका टेस्ट क्वालिटी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी हमें यील्ड मिलती है। वो जो हमें प्लांट मिलता है, वो जो क्रॉप मिलता है डिजीज़ रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में भी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यील्ड हमें अच्छी मिलती है। कैसे हम पोल्ट्री जल्दी कैसे हमें मिलती है, चिकन वगैरह या मीट वो किससे मिलता है, या एग्स है या मिल्क है, ये सब जीएम फूड से ही मिलती है। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें हैं टाइम पे मिलती हैं। ठीक है ना। इसमें प्रोटीन्स वगैरह सब बड़ा होता है और क्वालिटी भी इन प्रोडक्ट्स की अच्छी होती है और ये रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है। ठीक है। और इनके एडवांटेज क्या है। थैंक यू।